कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर हल्लाबोल जारी। भारत जोड़ो अभियान के तहत नोनिया करवल में आयोजित हुआ कार्यक्रम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। महापौर के बाद अब निगम में भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे ने की पत्रकार वार्ता। महापौर पर लगाया झूठे दिखावे का आरोप, पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी बातें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रशासनिक स्तर पर आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम। जल संसाधन विभाग के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयोजित किया कार्यक्रम। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर पंच प्यारे की अगुवाई में निकाला गया नगर कीर्तन। जगह जगह हुआ शोभा यात्रा का स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। नोनिया करबल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित स्थानीय नेता उपस्थित हुए। कार्यक्रम से कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार आमजन के बीच सामाजिक मुद्दों को लेकर राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आह्वान किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष किरण चौधरी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना उपस्थित रहे। जिले भर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर ब्लॉक, हर गांव, हर विधानसभा और हर प्रदेश सब जगह सब इकट्ठे होकर राहुल जी की 3500 किलोमीटर की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। उसकी तैयारी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी भी काफी जोर शोर से करा रहे हैं। 8 विधानसभा से वो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी। बात आती है, हम जब भी टीवी देखते हैं तो हमको 2 चेहरे सामने दिखते हैं, एक मोदी जी और एक शिवराज जी। सपने इतने बढ़िया दिखाते हैं कि लगता है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारा अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब टीवी बंद होता है उसके बाद आप बाजार में चले जाओ, खेत में चले जाएं, रोजगार पाने चले जाएं, कहीं भी जाएं, किस व्यक्ति को क्या मिल रहा है। स्थानीय भाजपा कार्यालय में आज नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने महापौर पर आरोप लगाए। महापौर विक्रम आहाके पर आरोप लगाते हुए विजय पांडे ने कहा कि महापौर झूठा दिखावा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि प्रशासन उनका सम्मान नहीं करता, जबकि प्रशासन की ओर से मिलने वाली सभी सुख सुविधाएं सहित प्रोटोकॉल उनके पास रहता है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कल तक अपने आप को गरीब बेटा बताने वाले आज भोपाल में बॉलीवुड के हीरो के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया में साझा कर रहे हैं। अगर यह गरीबी है तो ऐसे गरीब सभी रहे। जो बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, उसमें उन्होंने ये प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत जो सफाई मित्रों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, चूँकि 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान जो चला था उस समय नगर पालिका परिषद का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और उस समय कलेक्टर छिंदवाड़ा नगर निगम के प्रशासक थे और नगर निगम के प्रशासक होने के नाते उनके नेतृत्व में 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चला और उन्हीं के नेतृत्व में जो कार्य किया गया था उसी का परिणाम था कि एक अच्छी रैंक छिंदवाड़ा नगर निगम को प्राप्त हुई। के नाते कलेक्टर छिंदवाड़ा के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया दिल्ली में जाके, और वो पुरस्कार जो उन्होंने प्राप्त किया था वो पुरस्कार नगर निगम को सौंपना था, छिंदवाड़ा के सफाई मित्रों को सौंपना था। इसलिए 3 तारीख को शाम को 5 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया कलेक्ट्रेट के सामने ग्राउंड में। और उस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत जो मध्य प्रदेश शासन का प्रोटोकॉल था उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी की फ़ोटो उसमें लगना था, उनके वहाँ जो फ्लैक्स लगे थे उसमें, और इसलिए प्रोटोकॉल के तहत उनकी फ़ोटो लगाई गई। ये झूठा आरोप कि यहाँ नवनिर्वाचित कांग्रेस के महापौर और निगम के कांग्रेस की ओर से जीते अध्यक्ष और सभी सभापति पार्षद, ये सब अपनी नाकामी छुपाने के लिए कल इन्होंने एक आदिवासी कार्ड खेला और गरीब और आदिवासी अपने आप को बताकर, और ये पिछले 3 महीनों से जो नाकाम हुए हैं उस नाकामी को छुपाने का ये प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2004 से लगातार अभी 2022 तक
इन 17-18 वर्षों में छिंदवाड़ा नगर निगम में काबिज रह के और जनता जनहित के काम किया है। और इन 17-18 वर्षों में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि कर्मचारियों के वेतन 3-3 महीने के नहीं हुए। 7 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, 3 तारीख को 3 नवंबर को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें कर्मचारी जो थे, सफाई मित्र थे, सफाई मित्रों का सम्मान होना था। उन सफाई मित्रों का अपमान करते हुए कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के बाकी जनप्रतिनिधि वॉकआउट करके वहाँ से गए। इनकी डिमांड थी कि इनकी फ़ोटो मंच पे लगाई जानी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अपनी फ़ोटो की और अपने नाम की राजनीति करने वाले ये लोग, उन कर्मचारियों को तनख्वाह देने की बात थी, तनख्वाह की डिमांड वो कर्मचारी उस समय करते, इसलिए इस बात को लेके वो वहाँ से चले गए और इन्होंने सफाई मित्रों का अपमान किया है। आज वही महापौर, कल जो गरीब अपने आप को बता रहे थे, बॉलीवुड के एक सितारे के साथ भोपाल में इनकी फ़ोटो प्रकाशित हुई है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिली। कल वो यहाँ पे गरीब थे, आज सरवाज खान के साथ, बॉलीवुड के अभिनेता के साथ उनकी फ़ोटो दिख रही है। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। इनको अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए। जनता ने इनको एक अवसर दिया है तो जनता के बीच में जाके ये काम करें। आज अगर ये बात करते हैं कि ये गरीब घर के बेटे हैं और ये जो चुनाव के दरमियान एक सोशल मीडिया के माध्यम से सिर पे लकड़ी का गट्ठा लेके चलना, फ़ोटो सेशन के माध्यम से इनने जनता के बीच में जनता को छलने का जो काम किया है, आज जनता शहर की पछता रही है। और मैं समझता हूँ कि इनके जो अपने अधिकार हैं, अधिकारों से कहीं ज़्यादा इनको शासन प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। और उसका कारण मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जल संसाधन विभाग के द्वारा पीडब्ल्यूडी, डीआरडी और विद्युत विभाग के साथ मिलकर जल संवर्धन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल संवर्धन विषय पर आयोजित हुए कार्यक्रम में व्याख्यान माला आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अधिकारी एवं विषयविद द्वारा अपने वक्तव्य साझा किए गए। जल संवर्धन समाज सहित मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए आमजन से जल संवर्धन की अपील भी की गई। उन्होंने अपना एक नया प्रपोजल दिया है। उनको ये कह रहे हैं 1 हेक्टेयर तक तो हम पानी देंगे, पर हम स्प्रिंकलर भी आपको देंगे और लेफ्ट पाइप के साथ लगा के देंगे। पर वो जब तक 5 साल का कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट है, तब तक वो उनको इरिगेट करके दिखाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। उसके बाद फिर हमारी जो संस्था बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसके आगे काम करेंगे। स्प्रिंकलर प्रोवाइड करने वाले प्लास्टिक स्प्रिंकलर हैं और लेट पाइप में कनेक्टेड रहेंगे। इसकी प्लानिंग ऐसी है कि हम एक बार में 12 मीटर का जो व्यास होता है उसमें हमारा ये टारगेट करेगा। और अगर हमको 1 हेक्टेयर इरिगेट करना है तो 264 मीटर का पाइप करके 22 स्प्रिंकलर लगाने पड़ेंगे, जो हमारे पाइप कनेक्ट रहेंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो पूरे प्रदेश में 67वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस शासन द्वारा मनाया जा रहा है, उसी तारतम्य में जल संसाधन विभाग और WRD, PWD, अपना विद्युत विभाग, इन चारों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आने वाले समय में जल को हम कैसे और बचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, उसका कैसे संरक्षण करें और उसका सही उपयोग लोगों तक कैसे हम हर व्यक्ति तक जल पहुंचाएं, इस पर एक सेमिनार का आयोजन यहाँ किया गया है। चूँकि मेरे पास भी जल प्रदाय विभाग माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, तो चूँकि हम सब यह जानते हैं कि छिंदवाड़ा में पानी को लाने के लिए और जल के लिए सबसे ज़्यादा कार्य माननीय कमलनाथ जी के शासनकाल में हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने कन्हरगांव डैम से पानी लाने का कार्यक्रम सबसे पहले छिंदवाड़ा के लिए किया। साथ ही जब पिछली बार संकट आया तो 100 बोर तुरंत स्वीकृत कर छिंदवाड़ा के लोगों को पानी पहुंचवाया और एक बड़ी लाइन के माध्यम से और एक वाटर प्लांट लगवाकर माचागोरा डैम का पानी जो आज आधे से ज़्यादा छिंदवाड़ा वासी पी रहे हैं, वो सब माननीय कमलनाथ जी के कारण ही संभव हो पाया। और पेंच परियोजना में भी उन्होंने जो काम किया है उसके परिणाम आने वाले समय में आप सब लोग देखेंगे। छिंदवाड़ा में हम भी कोशिश कर रहे हैं नगर निगम के माध्यम से कि जो भी चीज़ें, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो आगे जहाँ जहाँ अभी पानी नहीं पहुँच पाया है या लोग बोर से पानी पी रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिंग लाइन बिछाकर जल्द से जल्द लोगों को पानी पहुँचाने का हम काम करेंगे।
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज पंच प्यारे नगर कीर्तन पर निकले मुख्य मार्ग से निकली यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सिख समुदाय ने इस नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में भाग लिया। जगह जगह सिख समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोगों ने भी पंच प्यारों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन के बीच फल एवं मिठाइयां बांटी गई। प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय में उत्साह का आलम बना हुआ है। लगाया गया है। सिख पंथ के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व जो कि 8 नवंबर को
मनाया जाना है, उसकी निमित्त 27 तारीख से 5 तारीख तक सुबह 5 बजे रोज़ गुरुद्वारा साहिब से प्रभात फेरी निकाली गई। उपरांत आज 1 बजे करीब गुरुद्वारा साहब से नगर कीर्तन के रूप में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर का भ्रमण करते हुए वाल्मीकि साहब के गुरुद्वारे जो है, वाल्मीकि समाज का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे आधा घंटा कीर्तन शब्द होंगे। उसके बाद शोभा यात्रा गुरुद्वारा साहब में संपन्न होगी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी समस्त देशवासी, समस्त मध्य प्रदेशवासी, समस्त छिंदवाड़ा जिले वासी को लख लख बधाई होवे। बोले सोनिहाल सिख समाज के द्वारा धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पुरब की छिंदवाड़ा वासियों को बहुत बहुत बधाई। 8 नवंबर दिन मंगलवार को गुरुद्वारा साहब में ये प्रकाश पुरब बड़े ही धूमधाम से गुरु नानक नामलेवा संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर इस प्रकाश पुरब में हाजिरी भरें और पुण्य लाभ कमाएं। बोले सोनिहाल। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर लगातार प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा आयोजन किया गया। विभाग के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं सहित युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता आयोजन करने के बाद प्रतियोगिता में विजयी रहे प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए नगर निगम कमिश्नर पहुंचे। निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लास्ट में ये कार्यक्रम बच्चों की चित्रकला का रखा गया, जिसमें प्रतियोगी छात्र छात्राओं को प्रथम द्वितीय तृतीय हमने डिसाइड कर लिया है और अब फाइनल ये मौका आ गया है कि मैं सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि उनके प्रमाण पत्र उन बच्चों तक पहुंचाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिनको आज इनाम मिल रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप ऐसे ही उत्साहपूर्वक ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बनाया था? इसी पत्र सारे बच्चों को दिए जाएंगे। आप सारे बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं। उसके बाद सारे बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है हिमांशु यादव और ईशांश चौरिया। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पल्लवी कुठारिया। वो है कार्तिक पटवा और प्रतिज्ञा पाटिल। ये मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के संबंध में मेन जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए चलाए जाने के निर्देश थे, उसकी श्रृंखला में आज लास्ट डे है, जिसमें कि मेरे द्वारा मेन तौर पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के संबंध में जन जागरूकता के लिए हमने ये मटेरियल पूरे शहर में बंटवाया, होर्डिंग लगवाया और बैनर लगवाया, जिससे लोग इससे संबंध में जागरूक हो। इसमें हमारा नगर निगम ने काफ़ी सहयोग किया और नगर निगम के साथ आज हमने एक जन जागरूकता रैली भी निकाली, काफ़ी लंबी थी। उसमें लोगों को हमने जूट के थैले वितरित किए, जिससे कि वो पॉलीथीन का उपयोग ना करें और उनको अवगत कराएं कि ये प्रतिबंधित आइटम है, इनको अब भविष्य में आप यूज़ ना करें। इसके पहले हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्लांटेशन किया और उसके बाद हमारा जो नया कार्यालय निर्माण जी ने वहाँ भी हमने वृक्षारोपण किया और उसके बाद
रैली की, और रैली के बाद ये लास्ट कार्यक्रम है। इसके बाद एक हमने संगोष्ठी भी इस पर रखी की है, जिसमें हमने डिफरेंट नगर पालिकाओं से लोगों को बुलाया है, उस पर विचार मंथन इस संबंध में हुआ। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रावणवाड़ा क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस दौरान उन्होंने बिना नंबर की पिकअप वाहन से चोरी का कोयला बरामद किया, जिसका अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। 16 क्विंटल कोयले के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अन्य 3 आरोपियों के खिलाफ भी सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर मुकेश डोंगरे, ASI राजेश नामदेव, आरक्षक ओम नरेश बघेल, सुमित नागले, ब्रज भलावी शामिल रहे। वाल्मीकि समाज के द्वारा आज वाल्मीकि गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत निशान साहिब की सेवा की गई। आगामी 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन वाल्मीकि गुरुद्वारे में किया जाना है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयंती के अवसर पर भंडारा एवं कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। आज गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व का जो 8 तारीख को कार्यक्रम है, उसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम वाल्मीकि गुरुद्वारे में किया जा रहा है। आज वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में बेदी परिवार के द्वारा निशान साहिब के जो वस्त्र हैं वो पहनाए जा रहे हैं। निशान साहब को चोला साहिब की सेवा दी जा रही है। इसके पश्चात आज अखंड पाठ भी प्रारंभ हुआ है। अखंड पाठ 8 तारीख को गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में समाप्त होगा। 8 तारीख को यहाँ पर समस्त वाल्मीकि समाज एवं जितने भी धर्म प्रेमी हैं छिंदवाड़ा के धर्मदाता को सबके यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और सारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया गया है कि इस कार्यक्रम में वाल्मीकि
गुरुद्वारे में आके गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व में आकर अपना भंडारे का आप लाभ लें, साथ में गुरु नानक जी का जो वाणी है उसका भी लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। वाल्मीकि समाज समस्त देशवासियों को, छिंदवाड़ा वासियों को उनके खुशहाल जीवन के लिए गुरु नानक जी से प्रार्थना करती है कि वाहिगुरु सबका जीवन सफल हो और आपके चरणों की सबको सेवा मिलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सारे देश बंधुओं को, समाज बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार करने वाले सीबी सोमपुरा की अनुशंसा पर उनके पोते और आर्किटेक्ट आशुतोष सोमपुरा छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर में दर्शन कर निरीक्षण किया। बड़ी माता मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने मंदिर के निर्माण स्थल पर आगामी समय में बनने वाले मंदिर की डिजाइन साझा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर के समिति सदस्य सहित आमजन उपस्थित रहे। बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर विस्तार के लिए बीते दिनों भूमि क्रय का कार्य किया गया था। इसके साथ ही भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी सिलसिले में आशुतोष सोमपुरा का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। उनके बनाए गए डिजाइन के आधार पर मंदिर निर्माण के लिए अब समिति सदस्य आमजन सहित भक्तों से विचार साझा करेंगे और मंदिर निर्माण की रूपरेखा बनाई जाएगी। वापस पुनः गर्भगृह के सामने घूम गई पानी ना जाए तो क्या है सर, पूरे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पहले बन जाएगा ना, तो फिर हमारी समस्याएं पूरी खत्म हो जाएगी। हमारा डर सभी चीज़ों को लेकर हमारा डर यही है कि शुरू करेंगे ज़्यादा इजी रहेगा ना। हाँ, तो क्या उसको काम करने में आसानी। ये तो टेक्निकली मैं सिर्फ ये अखाड़े की वॉल भी अपनी छुई ना। हाँ, अभी जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये भी अपना ही एक चीज देखना कि कलश रखने की हमें बाबू आप हाथ लगाओ। ये बड़ी माई समर्पित की उनका आशीर्वाद है, संभाल कर रखिए। जय माता। तो श्री बड़ी माता ट्रस्ट के सारे ट्रस्टियों को धन्यवाद हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। आपने अच्छी से खातिरदारी की हमारी और हमने सारा कैंपस का पूजना किया है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग किया है टेंपल का। तो नया प्रस्तावित मंदिर का आपको फुटेज और वो बाद में दिखा देंगे, और 3D व्यूज़ भी बनाए हैं थोड़े, वो आप देख लीजिए। श्री सीवी सोमपुरा जी के प्रपौत्र श्री आशुतोष जी हमारा निवेदन स्वीकार करके आज हमको अनुग्रहित किया, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके द्वारा जो 3D मैप और डिज़ाइनिंग दी गई, आज शाम को हम पूरा उसको सोशल मीडिया और उसमें पब्लिश कर देंगे। और आम जनता से भी निवेदन है कि उस मंदिर में जो आपके द्वारा बनाया हुआ मंदिर का नक्शा है और जो 3D डिज़ाइनिंग है, उसमें अगर कोई कमी है, त्रुटि या कोई संशोधन आपको लगता है कि ये करना अनिवार्य है, तो उसके बारे में हम लोगों को अवश्य सूचित करें। जय माता। संत रविदास समाज के तत्वाधान में आज प्रांतीय स्तर पर युवक एवं युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन एक प्राइवेट लॉन में आयोजित हुआ। आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रविदास समाज के युवक और युवतियों ने उपस्थित होकर अपना परिचय प्रदान किया। समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठजन शामिल हुए। सभी ने मिलकर आयोजित किए गए कार्यक्रम को सफल बनाया। परिचय सम्मेलन से बहुत दूर दूर से आए हुए महानुभाव अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों को बुलवाते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। हमारी जो भी सकल समाज की टीम है, वो टीम ने बहुत मेहनत की है।
हेलो, नमस्कार। मैं राजा गुनेरे शिवनी प्राण मोती वार्ड नंबर 16 शिवनी प्राण मोती से हूँ और इस परिसम्मेलन में आप सभी, पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं हूँ, 10th क्लास तक पढ़ा हूँ और मेरे जो बिजनेस हैं, मैं पेंट पुटिंग पीवीसी का काम मेरा चलता है। संत रविदास सकल समाज छिंदवाड़ा के तत्वाधान में विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविदास समाज का किया गया है, जिसमें आज जिले एवं अन्य जिलों से दमोह, टीकमगढ़, नागपुर, बालाघाट, दमोह, छिंदवाड़ा एवं अन्य जिलों के यहाँ युवक युवती उपस्थित हुए हैं एवं इस समिति के माध्यम से, हमारे समिति के माध्यम से आज प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आज इस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं, जिन्होंने खेल क्षेत्र में एवं शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने उपाधि हासिल की है, आज उनका समिति ने सम्मान किया है एवं आगामी समय में इस मंच के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन हमारे समिति के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव मैं अध्यक्ष श्याम कुमार एडवोकेट छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम कार्यालय छिंदवाड़ा से फव्वारा चौक छिंदवाड़ा तक पर्यावरण संरक्षण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। इस रैली कार्यक्रम में आरएस बाथम असिस्टेंट कमिश्नर नगर पालिक निगम स्वच्छता, अनिल मालवी निरीक्षक नगर पालिक निगम तथा KN कटारे क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा की संयुक्त टीम तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर के अधिकारी एवं कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छोटे इमामबाड़ा क्षेत्र में विद्युत विभाग के सभापति और क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हाई मास्क लाइट लगाई गई, जिससे क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जा सके। हाई मास्क के उद्घाटन के लिए विद्युत विभाग के सभापति सहित नदीम अहमद, मनोज सक्सेना, शोभी कुरैशी और जाकिर सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। लगातार विद्युत विभाग की सभापति श्रद्धा बाबला पटेल के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में हाई मास्क लगवाकर स्थानीय लोगों को अंधेरों से निजात दिलाई जा रही है। इस प्रांगण में लगे मिनी मास्क के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ आए इस क्षेत्र के वार्डवासी और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर मिनी मास्क हाईलाइट लगाने का काम किया जा रहा है। चूँकि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का निर्देश है कि विभिन्न ऐसे स्थान जहाँ पर लोगों का आवागमन निरंतर बना रहता है, जहाँ दुर्घटनाग्रस्त स्थान है, इन 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया नहीं था। मैं विभिन्न स्थानों पर घूम के देख रहा हूँ कि ऐसे स्थान जहाँ दुर्घटना घट सकती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रकाश व्यवस्था यहाँ नहीं की गई थी। मेरे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर ऐसे स्थान चिन्हित किया हूँ जहाँ पर हमेशा दुर्घटना घटने की आशंका रहती है। उन स्थानों पर मैंने पार्षद जी की मांग पर ऐसे
यहाँ सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ इमामबाड़े पे लगाने का, और मैंने इसी के चलते यहाँ पर एक मिनी मास्क लगाने का काम किया है। और पूरे 48 वार्डों में जहाँ जहाँ हमको ऐसे पार्षद हमको बोलेंगे हम काम करेंगे, लेकिन चिन्हित किया जाएगा कि ऐसे स्थान जहाँ पर दुर्घटना घट सकती है, आवागमन निरंतर रहता है, वहाँ पर हमको ये लगाने का काम करना है। मैंने ढेर सारे स्थानों पर भी लगाने का काम किया, चंदनगांव, सारसवाड़ा, सोनपुर, और अभी मैंने अपना वाल्मीकि वार्ड में भी ऐसे लगाने का काम किया। और निरंतर हम ऐसा प्रयास करेंगे कि वहाँ लाइटिंग व्यवस्था हो, दुर्घटना की कोई संभावना इस क्षेत्र में बचने नहीं देंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म गुरुओं को मैं नमन करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के आदेश और नकुलनाथ जी के आदेश पे हमको जनता ने यह सौभाग्य दिए कि हम जनता की सेवा करने के लिए चुने गए हैं। और आज ये धार्मिक स्थल पर छोटा इमामबाड़ा अकबरी मस्जिद में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हमने एक हाई मास्क लगाएं। ये ऊपर वाले के लिए बहुत हम उनके काबिल नहीं है, पर हम जो कर सके उनके लिए, और जनता के बीच हमको काम करना है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने निर्देश दिए कि हमेशा आप लोग जनता के बीच में रहें, और हमारा यह प्रयास है, बबला पटेल जी, नदीम अहमद जी और सोभी भाई जो निगम के हम लोग सब हैं, कि हम निगम से जनता शहर का विकास नहीं करेंगे, हम जनता के बीच रह के जनता का विकास करेंगे। ये हमारा हमेशा सब रहेगा, और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हाथ आप लोग मिलकर और हम लोग मिलकर मजबूत करेंगे, ये हमारा वो रहे। और हमसे कभी आप ऐसा कोई गलती हो तो आप लोग हमें मार्गदर्शन देते रहें, यही हम आपके लोग से चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चौरसिया महासभा के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में चौरसिया महाराज की जन चेतना रथ यात्रा निकाली गई। 30 तारीख से होशंगाबाद से निकली रथ यात्रा देर रात छिंदवाड़ा पहुंची। रथ यात्रा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के सदस्य उपस्थित रहे, जिनके द्वारा रथ यात्रा को शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। पूरे प्रदेश में यह रथ यात्रा भ्रमण करेगी, जहां चौरसिया समाज के सदस्यगण एकत्रित होकर इस रथ यात्रा को सफल बना रहे हैं। चौरसिया महासभा मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री गौरव चौरसिया द्वारा चौरसी गुरु महाराज की नव रथ यात्रा निकाली गई, जो पूरे मध्य प्रदेश में 30 तारीख से 30 नवंबर से होशंगाबाद से निकाली गई, जो पूरे मध्य प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश के जिलों से होते हुए छिंदवाड़ा आगमन आज हुआ है। और यहाँ पूरे छिंदवाड़ा के सौभाग्य की बात है कि चौरसी महाराज का पग हमारे यहाँ पर पड़ा। और मेरा सभी सौजाती बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपना समय दिया। इसके लिए मैं अपने सामाजिक बंधुओं, प्रशासन और हमारे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफरों का आभार व्यक्त करता हूँ। हजरत बाबा हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का 32वां सालाना उर्स इन दिनों जारी है। इस मौके पर दरगाह शरीफ को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है। हजरत बाबा हनीफ शाह के सालाना उर्स के मौके पर विशेष साज सज्जा की गई। वहीं 4 नवंबर से 8 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हो रहे हैं। उधर कहाँ ले रहा है? कब तक के बैठे रहे? यहाँ आना। मिलाद कुरान खानी थी और लंगर, और कल 5 तारीख को शाही संदल रहेगा और आम लंगर रहेगा, और 6 तारीख को स्टेज प्रोग्राम यानी वाज तकरीर व नाटकानी का प्रोग्राम रहेगा और लंगर आम रहेगा। 7 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें रईस अली साबरी कव्वाल यूपी और बादशाह काजमी कव्वाल बॉम्बे अपनी
फनकारिता दिखाएंगे और आम लंगर जारी रहेगा। और 7, 8, 9, 8 तारीख को रहेगा फुलशरीफ की फातिया रंग महफिल और लंगर भी जारी रहेगा। ये है दरबार के खास प्रोग्राम है। यानी पहले साल से लेकर अभी ये 32वां सालाना उर्स हो चुका, अब आने वाला 35वां सालाना उर्स होगा। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। 32वां उर्स है हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह का 4 तारीख से स्टार्ट हो गया। 4 तारीख को बचक गोसाई हुई है और 5 तारीख को संदल है और 6 तारीख को तकरीर है। तकरीर मतलब प्रवचन। और 7 तारीख की कव्वाली है। कव्वाली में रईस अनीस आ रहा है, साबरी यूपी और बादशाह कादरी बॉम्बे। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके उर्स की रौनक बढ़ाएं। उर्स शरीफ हजरत बाबा कमली वाले रहमतुल्लाह अलैह का यह 32वां सालाना उर्स है। इसमें सभी कौमों के लोग अपनी शिरकत फरमाते हैं और इसमें ये 5 दिनी प्रोग्राम में हमारे अनीस रईस साहब, जिनका पूरे हिंदुस्तान में अभी दोस्ती का भरोसा नहीं, बहुत पॉपुलर हुआ है। आप लोग सभी से गुजारिश है कि उर्स शरीफ में आकर शबाने दौरान हासिल करें। आगामी दिनों में शिव महापुराण कथा प्रवचन स्थानीय पूजा शिवी लॉन में आयोजित होगा, जिसमें पंडित विवेक जी महाराज के मुखार विद से शिव महापुराण का वाचन किया जाएगा। इसी के चलते कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो मोनी बाबा मंदिर शनिचरा बाजार से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में विशेष रूप से डमरू टोली शामिल हुई। यात्रा स्थानीय पूजा शिवी लॉन तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। 6 नवंबर से शुरू हुई शिव महापुराण आगामी शनिवार तक आयोजित की जाएगी। साहू समाज की महिला सदस्यों के द्वारा छोटे तालाब में दीपदान कर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ पहुंची। दीपदान का पुराने समय से ही बड़ा महत्व माना जाता है। इसी को लेकर सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए साहू समाज की महिला सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने एकत्रित होकर छोटे तालाब देवताल में पत्तों के ऊपर दीपदान किया। इसके साथ ही उन्होंने समाज में स्वच्छता का संदेश भी दिया। समाज मातृशक्ति की ओर से हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का बहुत महत्व होता है कि दीपदान का विशेष महत्व शास्त्र अनुसार यह है कि पुण्य लाभ कमाने के लिए और घर में सभी खुशहाली और सब बहनें इकट्ठा मिले और यहाँ पे हंसी खुशी सबसे मिलजुल कर दीपदान की एक आनंदमय एक ये बनाए, इसके लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर विशेष बात यह रही है कि साहू समाज की महिलाओं ने यहाँ पर एक पत्ते जो होते हैं झाड़ के पत्तों के ऊपर दीपदान किया है, ताकि
प्लास्टिक के द्रोण या कागज़ के ऊपर दीपदान करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पानी दूषित करता है और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को इसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए इस साल साहू समाज की बहनों ने यहाँ पर पत्तों के द्रोण बना के और दीपदान किया है, जिसमें आध्यात्म भी है और हम कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे साथ अच्छे से बनी रहे, इसका संदेश भी हम सभी माता बहनों को देना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में हम शास्त्र अनुसार भी चले और हम हमारी प्रकृति के साथ में भी अन्याय ना करें। धन्यवाद। कर्मा माता की जय। कार्तिक माह शुभ प्रदोष पूजा के अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित श्री सर्वमंगला दुर्गा मंदिर प्रांगण में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन महिला मंडल के द्वारा किया गया, जिसमें पंडित जगदीश प्रसाद दुबे ने महारुद्राभिषेक कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला मंडल की सदस्य उपस्थित रहीं। लगातार मंदिर समिति के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिसमें स्थानीय महिला मंडल अपनी सहभागिता देता है। आज कोऑपरेटिव बैंक स्थित श्री दुर्गा मंदिर में प्रांगण में भगवान शिव जी का महारुद्राभिषेक किया गया। सभी माताएं बहनों ने मिलकर के दूध दही घी शक्कर शहद से भगवान शिव का स्नान कराया। पत्र पुष्प फल बेल पत्र इत्यादि चढ़ा करके यानी षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन किया। और शास्त्रों में कहा गया कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायिनी होती है। उसी क्रम में सभी माताएं बहनें मिलकर के हर प्रदोष में संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करती हैं और पूजन हवन पूजन इत्यादि करके भक्ति भाव के साथ भगवान की आरती करती हैं, जो बहुत ही पुण्यदायक कहा गया है। उमापति ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल जारी। भारत जोड़ो अभियान के तहत नोनिया करवल में आयोजित हुआ कार्यक्रम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। महापौर के बाद अब निगम में भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे ने की पत्रकार वार्ता। महापौर पर लगाया झूठे दिखावे का आरोप, पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी बातें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रशासनिक स्तर पर आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम। जल संसाधन विभाग के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयोजित किया कार्यक्रम। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर पंच प्यारे की अगुवाई में निकाला गया नगर कीर्तन। जगह जगह हुआ शोभा यात्रा का स्वागत। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।